मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की जय यीशु। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन को जो मरकुस की किताब है उसका पहला अध्याय को हम देखते आ रहे हैं और आज भी हम पहले अध्याय के अंतिम भाग में आ चुके हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 40 पद से कुछ पदों को हम देखेंगे और उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अगर दो भाग बनाए तो दो भाग में हम बात करेंगे। प्रियो, यहाँ वचन इस प्रकार से बता रहा है कि जब पिछले बैक में हम जाते हैं, पिछली वीडियो का लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ, और अतः वह सारे गलील और उसके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता रहा और दुष्टात्मा को निकालता रहा। और जब हम 40 पद में आते हैं, वहां एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक कोढ़ी ने घुटने टेके, एक कोढ़ी उसके पास आया। प्रियो, पिछले दिनों में मैं बता रहा था कि एक कोढ़ी कभी भी एक पवित्र जन के पास, एक ठीक ठाक व्यक्ति के पास, आम आदमी के पास भी नहीं जाएगा। वो दूर से नमस्कार करेगा, दूर से मांगने की कोशिश करेगा, दूर से मदद की गुहार लगाएगा, नजदीक नहीं आएगा, पास नहीं आएगा। लेकिन ये कोढ़ी की हिम्मत देखिए, क्योंकि इसके पता है कि जिसके सामने मैं जा रहा हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। वो मेरे कोढ़ से नफरत नहीं करेगा, बल्कि वो कोढ़ को दूर कर देगा और मुझे चंगा कर देगा। और ये कोढ़ उसे लगेगा नहीं, बल्कि मैं उसके द्वारा चंगाई पा जाऊंगा। इसलिए उसने उसके पास जाकर विनती की, नजदीक गया। जबकि नजदीक जाना याजकों की ओर से कानून था कि कभी भी कोई भी कोढ़ी 40 फुट की दूरी से ही अपना रास्ता बदलेगा। ये दूर से चिल्लाएगा कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मेरे नजदीक मत आओ, और खुद ये नजदीक नहीं जा सकता। पर आज ये यीशु मसीह के नजदीक आया है और यीशु मसीह के नजदीक आकर इसने विनती की है, घुटने टेक कर प्रार्थना की है। वचन बता रहा है कि उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, इस प्रार्थना में कितनी भी नम्रता पूर्वक ये बातचीत है, कितनी भी नम्रता पूर्वक इसने कहा है, यदि तू चाहे। पहले इसने घुटने टेके हैं, फिर नम्र प्रार्थना की है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सोचने वाली बात नहीं है। आज आपकी प्रार्थना क्या इस तरीके की है? क्या आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिएगा। 41 पद को पढ़ते हैं। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। देखिए, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। देखिए, आप रास्ता काट देंगे, तरस नहीं खाएंगे। अगर आपका तरस आपको आया भी, किसी व्यक्ति पर, कोढ़ी पर, बीमार पर तरस आया भी, तो जरा सा आएगा। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को मिलने के लिए गए तो एक दर्जन केले का तरस आपको आएगा। अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए तो कभी भी आपको बड़ा तरस नहीं आएगा कि उसके बिल को पे कर दो। आपको छोटा सा तरस आएगा। अगर मंदिर के किनारे, सड़क पे, रोड पे कोई कोढ़ी बैठा है, बीमार भिखारी बैठा है, आपको तरस आएगा, पर जरा सा आएगा। कितने का? 1 रुपए का, इक्की दुक्की का, 10 रुपए का, इतना तरस आएगा। और यीशु मसीह के तरस को देखिए, कितना बड़ा तरस है कि उसकी जिंदगी बदल दी, उसे शुद्ध कर दिया, उसका कोढ़ दूर कर दिया। और ये तरस आया कैसे? क्या आपने सोचा है? ये तरस लाने वाली बातें 40 पद बताता है कि वो कोढ़ी पास आया, उसने हिम्मत की यीशु के पास जाने की, वो चल दिया यीशु के पास और उसके सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पण में कर दिया और उससे कहा
यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यही बात है जो यीशु के हृदय में तरस लेकर आती है आपके लिए। यही बात है जो कोढ़ी के लिए चंगाई लेकर आई कि उसने घुटने टेक दिए यीशु के सामने, और यीशु का तरस उसके ऊपर आ गया। उसने तरस खाकर उससे कहा, मैं भी चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। कितनी बड़ी बात है कि यीशु ने उस पर तरस खाया, और ये तरस लेकर आई ये बातें, तरस लेकर आई ये बात कि उसने घुटने टेके, उसने कहा, ऑप्शन रखा, तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर दे अगर तू चाहे। और यीशु आपके लिए भी चाहत रखता है, आपको चंगा करने के लिए। वो चाहत रखता है आपको अच्छा करने के लिए। वो चाहत रखता है मेरे प्रियो आपकी बीमारी दूर करने के लिए। वो चाहत रखता है आपको बरकत देने के लिए। वो चाहत रखता है आपकी पत्नी को आशीष देने के लिए। वो चाहत रखता है आपको जीवन साथी देने के लिए। वो चाहत रखता है आपके बुजुर्गों को चंगा करने के लिए। वो चाहत रखता है आपकी कामयाबी के लिए। वो चाहत रखता है कि आप उसके साथ चलें। वो चाहत रखता है कि आप उसके आराधनालय में उसकी महिमा करें। ये यीशु की चाहत है। आप क्या चाहते हैं? शुद्ध होना या फिर यीशु से दूर रहना? आपकी चाहत क्या है? इस कोढ़ी की चाहत है कि तू मुझे शुद्ध कर दे। यीशु की चाहत है कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या आपके हृदय में भी ऐसी चाहत है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, मैं एकांत में प्रार्थना करूं, मैं लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करूं, मैं उसके साथ जिंदगी जीऊं, ये साल मेरा समर्पण का साल बन जाए? क्या ऐसी चाहत आप रखते हैं? अगर आप ऐसी चाहत रखते हैं तो सचमुच में परमेश्वर की चाहत आपके लिए भी है। यीशु की चाहत आपके लिए भी है कि वो आपको शुद्ध कर दे। आपके पाप, आपके गुनाह, आपका कोढ़, आपकी बीमारी, आपके दर्द, आपकी पीड़ा यीशु मसीह दूर कर देगा। उसकी चाहत है। आगे पढ़ते हैं वचन। उसने हाथ को बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। 42 पद पढ़ते हैं। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। सोचेगा आपके पर्स से निकले हुए 10 रुपये, यही है आपका तरस किसी की मदद के लिए। आपके 10 रुपये जाते रहे, आपका बटुआ हल्का हो गया, पर आपने कभी भी सही रीति से उसकी वैल्यू नहीं लगाई, उसकी समस्या की कीमत नहीं समझी, उसकी परेशानियों को नहीं समझा कि इसकी परेशानी क्या है। पर यीशु मसीह ने इसके कोढ़ की परेशानी को समझा और उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ चला गया जब यीशु ने चाहत दिखाई, तरस खाया। आगे वचन बता रहा है, और वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। आज आपको भी चंगा होने की जरूरत है, शुद्ध होने की जरूरत है। और ये शुद्धिकरण कौन लेकर आता है? परमेश्वर के पुत्र यीशु का नाम। और ये कैसे आता है? जब आप अपने शब्दों को चेंज करते हैं, जब आप अपने शब्दों को परमेश्वर के लिए बोलते हैं, जब आप अपने आप को, जो घमंड आपके अंदर है, उसको छोड़ते हुए एक बच्चे के समान बनते, उसकी गोद में आकर बैठते हैं या उसके सामने घुटने टेक लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं, समर्पण में आ जाते हैं, तो आपको शुद्धिकरण परमेश्वर का पुत्र कर देगा। तो आपकी जिंदगी में वो चमत्कार हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आशीष आ जाएगी, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुद्ध हो, कि आप शुद्ध होना चाहते हैं, तो यीशु भी आपको शुद्ध करना चाहता है। उसकी चाहत है कि आप शुद्ध हो जाए। वो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आना चाहता है। क्या आप मेरे साथ, क्या मैं आपके साथ इस वक्त प्रार्थना कर सकता हूं? आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरे बेटा बेटी जो भी मुझे देख रहे हैं, इस वक्त प्रार्थना को वो महसूस करें और उस नीड को और आवश्यकता को महसूस करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जरूरत है। और वो यीशु जिस प्रकार से कोढ़ी की जरूरत थी चंगाई की, शुद्ध होने की, उसी प्रकार तू उन्हें शुद्ध कर दे। इनके पाप चले जाएं, इनकी बीमारी चली जाए, इनका दर्द चला जाए, इनकी पीड़ा चली जाए, इनके दुख दर्द हट जाए और ये शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। पिता ने छू बरकत दे, आशीष दे, आपका नाम के जीवन में महिमा पाए। पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
मेरे प्रिय मित्र, मुझे आप इजाज़त दें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। इसका दूसरा भाग आपको मिल जाएगा। जय यीशु।